हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 9 दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो ये है पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके जरूर देखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो जो अल्केन होते हैं ये कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। देन दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो अल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर क्यों? नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसके ऊपर चार्ज नहीं आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो वो नॉन पोलर होते हैं। जैसे अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन में क्या होता है? अल्केन में होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, या कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन के बॉन्ड में यहाँ पर कार्बन कार्बन ही है, ठीक है, सेम एटम है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी होगी? वो सेम होगी। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो इनके बीच में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है तो वो नॉन पोलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। इसीलिए जो अल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नॉन पोलर होते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम पोलर की बात करें, पोलर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है HF। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज आ गया, जब चार्ज आ जाता है तो वो होता है पोलर मॉलिक्यूल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो भी वो नॉन पोलर में आता है। तो जो अल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब अल्केन नॉन पोलर है तो क्या होगा? जब नॉन पोलर है तो जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में कैसा होता है? वैंडर वॉल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? वैंडर वॉल फोर्स। और ये वैंडर वॉल फोर्स कैसे होते हैं? ये वीक फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? वीक फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है इथेन का मॉलिक्यूल। इथेन का हमने दो मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पर दोनों इथेन के मॉलिक्यूल है। तो इथेन में नंबर ऑफ कार्बन दो ही होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, मतलब कि जो ये मॉलिक्यूल है इसका साइज भी कैसा है? छोटा है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितने कम होते हैं उतना ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है, उतना ही कम मॉलिक्यूलर मास होता है, उतना ही कम मॉलिक्यूल का साइज होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल का साइज भी इंक्रीज होगा, मोलर मास भी इंक्रीज होगा। तो क्या होता है, उनके बीच का जो फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स वो भी बढ़ता है। अब यहाँ पर हमने इथेन लिया है तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? वो वीक होगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ये आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल जब छोटा होता है तो वो उनके बीच का फोर्स कैसा होता है? वीक होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने 5 कार्बन ले लिया है जो पेंटेन होता है, तो उसका जो साइज होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वैन फोर्स भी बढ़ेगा। देन अगर हम बात करें जो कार्बन 18 वाले अल्केन ले लेते हैं तो उसका साइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, मोलर मास भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, तो जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एज अ रिजल्ट फिजिकल स्टेट पर आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो फर्स्ट 4 अल्केन होते हैं, कार्बन 1 टू कार्बन 4, ये एग्जिस्ट करते हैं गैसेस स्टेट में। देन
कार्बन 5 टू कार्बन 17 ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, एंड कार्बन 18 और उसके ऊपर वाले जो अल्केन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ता है मॉलिक्यूल का साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो जो फोर्स है मॉलिक्यूल के बीच में वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके वजह से जो स्टेट होता है उसमें चेंज आता है। ठीक है, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड सॉलिड में। और आपने पढ़ा भी होगा कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर है तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, गैसेस में वीक फोर्स होता है। अगर हम बात करें कार्बन 5 टू कार्बन 17 अल्केन तो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े पास पास आ जाएंगे। मतलब कि थोड़े पास पास आए मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, मॉलिक्यूल के बीच का बढ़ा। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिजिकल स्टेट यहाँ पर बताया गया है। कार्बन 1 टू कार्बन 4 गैस में एग्जिस्ट करते हैं, 5 टू 17 एल्केन लिक्विड एंड 18 एंड अबव सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब कार्बन जब इंक्रीज होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा और साइज भी इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल का। तो जब साइज इंक्रीज होता है मॉलिक्यूल का तो जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, फोर्स भी इंक्रीज होता है, फोर्स भी बढ़ता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, जैसे इथेन में 2 कार्बन होते हैं, देन प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं मतलब क्या, मॉलिक्यूल मास भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। मतलब कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है मतलब कि मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वैन वाल फोर्स है, वैन वाल फोर्स वो भी इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है। जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल के बीच में कैसा होगा, जो फोर्स होगा वैन डर वाल फोर्स वो भी बढ़ेगा। तो फोर्स जब बढ़ रहा है तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए, जो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ऑलराइट, तो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग के बारे में। तो यहाँ पर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अब ब्रांचिंग जब इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आइसोमर, पेंटेन के आइसोमर। तो पेंटेन में 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। पहला है पेंटेन, दिस इज पेंटेन। देन नेक्स्ट दिस इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देन नेक्स्ट तीसरा आइसोमर्स होता है स्ट्रेट लाइन में 3 कार्बन और सेकेंड कार्बन से 2 कार्बन हमने अटैच कर दिया। तो दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो आइसोमर्स में आपको क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए जो आइसोमर है, यहाँ पर जो कार्बन थे स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है और यहाँ पर 2 ब्रांचिंग हुई है, मतलब ब्रांचिंग यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो जब ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। अभी यहाँ पर सरफेस एरिया देखिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा कम हुआ और यहाँ पर सरफेस एरिया और कम हुआ। तो ब्रांचिंग जब इंक्रीज होता है
ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, सरफेस एरिया कम होता है। अभी देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्फेरिकल शेप अटेन करते हैं, स्फेरिकल शेप। ठीक है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वीक वैंडरवाल फोर्स, वीक वैंडरवाल फोर्स। जब वीक वैंडरवाल फोर्स है तो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ऑलराइट, ये था जब ब्रांचिंग, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, वीक वैंडरवाल फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आता है, जैसे लाइक डिसॉल्व, लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अब ये जो अल्केन है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अल्केन नॉन पोलर होते हैं। तो जब अल्केन नॉन पोलर होते हैं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो किस में डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हो गए, अल्कोहल, देन बेंजीन, ईथर, एक्सेट्रा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसमें ही डिसॉल्व होंगे, और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है, तो जो वाटर होता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अब ये पोलर क्यों है, मैंने ऑलरेडी बताया, पोलर कब होता है, जब जो एटम है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा तो वो पोलर होते हैं। जैसे H2O है, तो यहाँ पर H और OH, तो OH पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर चार्ज आ गए, तो ये कैसे हो गए, पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो वाटर में जो अल्केन होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, वाटर में जब आप ऑयल डालते हो तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, जो ऑयल होता है वो ऊपर ही रह जाता है, ऊपर फ्लोट करता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी, तो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो एक टाइम पर एक पॉइंट आता है जिस पर क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक पॉइंट पर डेंसिटी बिकम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो अल्केन है, अल्केन की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब एग्ज़ाम्पल जैसे हम वाटर में ऑयल को डाल रहे हैं, ठीक है? तो जो ऑयल होता है वो डिज़ॉल्व नहीं होता, ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है? ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ऑलराइट? So this is all about the physical properties of alkane. So I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।